आप सभी लोग इन्हें तो जानते ही होंगे और इनका नाम भी सुना होगा। इनका नाम है राजू श्रीवास्तव। और आप सभी जानते हैं कि एक एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, कॉमेडी करते हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे और आप में से कई लोग होंगे जिनकी दिलचस्पी होगी इन्हें के बारे में जानने की। तो आपके पास पर्याप्त जानकारी इनके बारे में आज उपलब्ध हो जाएगी। कुछ पिक्चर्स देख लीजिए आप लोग राजू श्रीवास्तव की, और आप देखिए अच्छे कॉमेडियन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम लोग राजू श्रीवास्तव की पूरा नाम देखें ना, तो कई आप में से कई लोगों को तो इनका पूरा नाम भी याद नहीं होगा या मालूम नहीं होगा। तो इनका वास्तविक नाम है सत्य प्रकाश श्रीवास्तव और इनका उपनाम गजोधर या राजू भैया, राजू श्रीवास्तव। वैसे आपने देखा होगा कि गजोधर भैया ये काफ़ी नाम फेमस है इनका, हास्य कलाकार हैं। और इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो 25 दिसंबर 1963 में इनका कानपुर यूपी में जन्म हुआ था। एक बार आप लोग मैप में उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश है और लखनऊ इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। तो राजनीति की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है इसकी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है उत्तर प्रदेश की। तो इसी का एक शहर है कानपुर, कानपुर में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती श्रीवास्तव। इनके भाई हैं दीपू श्रीवास्तव और पत्नी की बात करें तो शिखा श्रीवास्तव इनकी पत्नी का नाम है। और इनके एक बेटा है आयुष्मान श्रीवास्तव और बेटी का नाम है अंतरा श्रीवास्तव। ये तो हो गया इनका पारिवारिक बैकग्राउंड। अगर हम लोग टीवी करियर की बात करें तो राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया में एक जाना माना नाम है और उन्होंने भारतीय स्टेज शो के साथ साथ विदेशों में भी प्रदर्शन किया है। और आप देखेंगे कुछ साल पहले हम सीडी और कैसेट के बहुत शौकीन थे। उस सनक के लिए उन्होंने ऑडियो कैसेट और सीडी की एक श्रृंखला शुरू की थी और उनकी शुरुआती लोकप्रियता उनके लुक्स के लिए थी, जिसे अमिताभ बच्चन का शुरुआती चेहरा माना जाता था। शुरुआत में उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके तरक्की की है और आप देखिए कई लोगों की आवाज़ भी निकाल लेते हैं। और राजश्री प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया नाम की फिल्म में राजू का एक छोटा सा हिस्सा था। उन्हें बाजीगर और आप देखिए बॉम्बे से गोवा जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में भी छोटी भूमिकाएं मिली है। और स्टैंड अप कॉमेडी में उनकी एंट्री टैलेंट शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से होती है। उन्होंने सेकंड रनर अप के रूप में पूरा किया था। उन्होंने फिर से द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियनशिप में भाग लिया, जहां उन्होंने जीत भी हासिल की थी और द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब भी हासिल किया था और लोगों को हंसाते रहते हैं, आप सभी ने देखा होगा। राजू ने बिग बॉस बिग ब्रदर में भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ नच वलिए सीजन 6 में भी भाग लिया था। राजू ने अन्य टीवी शो में भी भाग लिया। 2 महीने से अधिक समय तक घर में रहने के बाद उन्होंने 4 दिसंबर 2009 को वोट दिया था। बाद में उन्होंने कॉमेडी शो कॉमेडी का महामुकाबला में भाग लिया था। 2013 में राजू ने अपनी पत्नी के साथ नच वलिए, इसमें आपको बता चुका हूँ कि, और आप देखिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल्स में नज़र में भी आप देखेंगे, उसमें भी शो में नजर आए। वह मजाक मजाक में उर्फ द इंडियन मजाक लीग नामक एक शो में भी दिखाई दिए थे। यह एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था जो लाइव ओके पर प्रसारित होता था। लोकप्रिय क्रिकेट हरभजन सिंह और शोएब अख्तर शो के जज थे उस समय। और कुछ इनसे जुड़ी हुई फिल्में भी हैं जिनमें इन्होंने किरदार निभाए छोटे छोटे। एक तो आप देखेंगे 1988 की तेजाब, 1993 में बाजीगर, सन 2000 में आमदनी अठन्नी खलचा रुपैया, और एक तो आप देखिए कहावत हम लोगों के जीवन में काफ़ी चलती रहती है, सन 2002 में वाह तेरा क्या कहना, 2003 में मैं प्रेम की दीवानी, 2007 में बिग ब्रदर, 2007 में आप देखेंगे फिर हेरा फेरी, और फिर आप देखेंगे 2007 में ही बॉम्बे टू गोवा, 2010 में भावनाओं को समझो। ये आप देखेंगे इनका फिल्मी कैरियर रहा। राजनीति में भी आ चुके हैं,
कानपुर में राजू श्रीवास्तव को लोकसभा चुनाव के लिए वर्ष 2014 में समाजवादी पार्टी द्वारा एक राजनेता के रूप में मैदान में उतारा गया था। लेकिन आप देखेंगे उन्होंने 11 मार्च 2014 को यह दावा करते हुए अपना टिकट वापस कर दिया था कि उन्हें पार्टी की स्थानीय इकाइयों से उचित समर्थन नहीं मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी आप देखते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, ठीक है। इसके बाद वह 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में नामित किया है। तो आप देखिए उस समय आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की लहर भी चल रही थी, तभी से वह सफाई का पर फोकस कर रहे हैं। वह स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था भी करता है और इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी पर भी इस पर कई वीडियो बनाए हुए हैं। और इनसे जुड़ा हुआ एक विवाद भी है काफ़ी। एक बार आपको मालूम होगा कि राजू श्रीवास्तव ने मच्छर चालीसा को बनाया था और जिसके चलते उन्हें हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि वह हिंदू देवता की गरिमा को अपमानित करते हैं। मच्छर चालीसा, तो ये कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है किसकी, राजू श्रीवास्तव की। और मुझे लगता है कि इस तरह के कलाकारों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए।